संसार के सबसे बड़े भगवान कौन है? क्या भगवान शिव सबसे बड़े हैं, जिनको शिव महापुराण में देवादिदेव महादेव कहा गया है? या फिर भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है? या फिर भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं, जो अलग अलग समय पर विभिन्न अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं और फिर संसार का संचालन भी करते हैं? या फिर महाविष्णु सबसे बड़े हैं, जिनके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश को रचित किया गया है? जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, मेरा नाम दिलीप कुमार है। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस संसार के सबसे बड़े भगवान कौन है, हु इज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। दरअसल भगवान श्री कृष्ण को विष्णु से भी बड़ा विभिन्न शास्त्रों में और ग्रंथों में बताया गया है। हो सकता है ये बात आज से पहले आप कम ही लोगों को पता हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण और महाविष्णु में क्या अंतर है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 19वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक लगातार अर्जुन से कहा है कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं ही श्री हनुमान, मैं ही श्री गणेश, मैंने ही सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका संहारक हूं, सब मुझ में है, सृष्टि का कण कण मुझ में है, मेरी श्वास के साथ सभी उत्पन्न होते हैं और सभी नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता से तो बड़ी कोई चीज नहीं हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही परम भगवान हूं। कई लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि भगवान विष्णु जो है उनके अवतार हैं श्री कृष्ण। तो मैं यहां पर यह क्लियर कर देता हूं कि विष्णु भी एक नहीं है, विष्णु भी तीन है। सबसे पहले आते हैं कारणो दक्षाई विष्णु, जिनको महाविष्णु भी कहा गया है। ये योग निंद्रा में समुद्र के अंदर लीन रहते हैं। इनकी एक एक श्वास में, एक एक श्वास से जो बुलबुले उठते हैं ना समुद्र के अंदर, उसमें करोड़ों अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना होती है एक एक श्वास से, और एक एक श्वास से नष्ट भी हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर सेकंड कैटेगरी में आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु उस बुलबुले के अंदर उत्पन्न होते हैं और वो अपने पसीने से उस आधे बुलबुले को भर देते हैं। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो है वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो कि जिनको हम भगवान विष्णु कहते हैं, जो कि अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो इन तीनों से ऊपर सबसे पहले है भगवान श्री कृष्ण। देखिए, सभी शास्त्रों की रचना, और शास्त्रों से भी अगर ऊपर में बात करूं तो सभी वेदों की रचना किसने की है? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने की है, जाहिर है सभी जानते हैं। सभी पुराणों की रचना किसने की है? वेद व्यास जी ने की है। तो चलिए वेद व्यास जी से ही पूछ लेते हैं कि कौन है सबसे बड़े भगवान। वेद व्यास जी ने जब सारे पुराणों को लिखने के बाद और उसके बाद जब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, तो महापुराण में स्वयं वेद व्यास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। अर्थात जितने भी अवतारों का वर्णन किया गया है उनकी सूचियों में या तो भगवान की अंश कलाएं हैं या भगवान की पूर्ण कलाएं। भगवान नहीं, भगवान तो स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण ही भगवान है, जो कि 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे जब उन्होंने लगभग 5500 साल पहले मथुरा में अवतार लिया था। आपको पता होगा कि भगवान श्री राम भी 12 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे, और जो 16 कलाओं से अवतरित है, युक्त है, वही भगवान है। तो सबसे ऊपर आते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में भी इस बात का उल्लेख किया। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण, जब अर्जुन ने उनसे प्रश्न किया था, अर्जुन का प्रश्न था कि प्रभु आप कह रहे हैं कि मैं तो युगों युगों से हूं, भगवान विष्णु भी मुझसे हैं, ब्रह्मा भी मुझसे हैं, शिव भी मुझसे हैं, लेकिन आपका तो अभी हाल में जन्म हुआ है। तब श्री कृष्ण उसकी शंकाओं का समाधान करते हुए क्या कहते हैं कि बेटा, तुझसे भी पूर्व जो भगवान सूर्यदेव विवस्वान थे ना, करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व जो भगवान सूर्यदेव विवस्वान थे, उनको श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मैं तुझसे पहले दे चुका हूं। ये अत्यंत गोपनीय ज्ञान है जो मैं अब तुझे दे रहा हूं। तो भगवान ने स्वयं इस बात को कह दिया है कि भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी की रचना भी उन्हीं ने की है। तो सबसे बड़े कौन हुए? सबसे बड़े हुए भगवान श्री कृष्ण। तो
हम सभी को भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। और पिछली वीडियो में आई बटन में आपको एक वीडियो शो हो रही होगी कि कैसे व्रत और उपवास करें। उस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कलौ केशव कीर्तन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनके नामोच्चारण को करें, चैंटिंग करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का महामंत्र जाप करें। क्योंकि कलौ केशव कीर्तनम का अर्थ है कि कलयुग में केशव का कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक युग में कोई ना कोई पूजा सरकारी होती है, उसी प्रकार से कलयुग में केशव का कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। बाबा तुलसी ने भी श्री रामचरितमानस में एक जगह पर उल्लेख किया है कि कलयुग में बस नाम आधारा। तो कलयुग में तो भगवान का नाम ही आधार है। तो आप कृष्ण 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 भजते रहिए और उससे न सिर्फ आपका कल्याण होगा, आपकी पीढ़ियों का कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।